चीन को भारत से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। गलवान की कीमत साउथ चाइना सी में चुकाएगा चीन। साउथ चाइना सी में भारत और अमेरिका मिलकर कैसे चीन को घेरने की रणनीति पर काम शुरू कर चुके हैं, इसे समझने के लिए आपको अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का ये ताजा बयान अब अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। सही है। भारत अमेरिका में Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time. आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि साउथ चाइना सी पर अमेरिका का जोर अधिक है। यानी साउथ चाइना सी में अमेरिका अब चीन की चालबाजी कामयाब नहीं होने देगा और इसके लिए उसे भारत और जापान का साथ भी मिलेगा। शिंजो आबे और तब तीनों देश मिलकर साउथ चाइना सी में चीन को मुंहतोड़ जवाब देंगे। मिस्टर प्रेसिडेंट, हम दोनों की ये दोस्ती भारत अमेरिका के शेयर्ड ड्रीम्स और वाइब्रेंट फ्यूचर्स को नई ऊंचाई देगी। वैसे प्रधानमंत्री मोदी 6 साल पहले ही चीन को विस्तारवादी सोच बदलने की चेतावनी दे चुके हैं। युग बदल चुका है। विस्तारवादी मानसिकता को इस युग में दुनिया स्वीकार नहीं करती। चीन को भी अपनी विस्तारवादी मानसिकता को छोड़ना पड़ेगा। बात जहां तक चीन को समंदर पर अमेरिका की तरफ से घेरने की है, तो अमेरिका ने पहले ही ताइवान के पास अपने 3 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए हैं, जिसमें से 2 ताइवान और बाकी मित्र देशों के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। वहीं तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जापान के पास गश्त लगा रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने जिन 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रशांत महासागर में तैनात किया है, वो यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट, यूएसएस निमित्ज और यूएसएस रोनाल्ड रीगन है। और इन एयरक्राफ्ट कैरियर की महाशक्ति के दम पर अमेरिका जब चाहे महासागर में चीन की गर्दन मरोड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ पर आपको समझना है आपको कि चीन को ये भ्रम है कि एशिया में उसकी ताकत सबसे ज्यादा है, वो खुद को महाशक्ति मानता है। लेकिन अमेरिका की एक संस्था फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक पूरे एशिया में चीन के चारों तरफ 2 लाख से ज्यादा अमेरिकी सेना के जवान मौजूद हैं। 2 लाख से ज्यादा चीन के चारों तरफ। और आपको बता दें ये किसी भी हालत से निपटने में सक्षम है। भारत से लगभग 2000 किलोमीटर है हिंद महासागर। वहां पर अमेरिका का डियागो गार्सिया सैन्य अड्डा है। यहाँ अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देशों की नौसेना मौजूद है। अमेरिका यहाँ से चीन की नौसेना की हर गतिविधि पर नजर रखता है, निगरानी करता है। इसके बाद जापान की बात करें तो जापान में अमेरिका की तीनों सेनाओं के कुल 10 अड्डे हैं। जापान में तीनों सेनाओं के 10 अड्डे और इसका सीधा सा मतलब 1 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात। इसके अलावा दक्षिणी चीन सागर के इलाके में निगरानी कर सकता है। जापान के करीबी मौजूद है गुआम, जो प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप है। चीन और उत्तर कोरिया की हरकतों पर यहाँ से नजर रखी जा सकती है। 5000 अमेरिकी सैनिकों की यहाँ पर तैनाती है। यहाँ से भी चीन की घेराबंदी करना संभव है। और अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी कौन है जानते हैं आप? बता देते हैं, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में अमेरिका के लगभग 28,000 सैनिक तैनात हैं। चीन और उत्तर कोरिया के खिलाफ दक्षिण कोरिया में ये सैन्य अड्डे अमेरिका के लिए बड़ी ताकत का काम। इसके अलावा आप जानते हैं फिलीपींस में अमेरिका सेना का बेस है। चीन के दुश्मन ताइवान के साथ अमेरिकी सेना ट्रेनिंग और निगरानी करती है। और अफगानिस्तान में भी आपको बता दें अमेरिका के 14,000 सैनिक मौजूद है। तो चीन इस बार बहुत बुरा फंस गया है और पूरी तरह अमेरिका के सैनिक हर देश में। हालांकि सैन्य विशेषज्ञों का ये भी मानना है अमेरिका और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय युद्ध हो सकता है। अमेरिका इस युद्ध में भारत का साथ चाहता है। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुख्य सलाहकार स्टीव बेनन के मुताबिक साल 2020 से 2025 के बीच अमेरिका और चीन के बीच युद्ध हो सकता है। स्टीव बेनन की थ्योरी है कि दुनिया में सबसे आगे बने रहने के लिए अमेरिका को हर 80 सालों में एक युद्ध
की जरूरत होती है, जीतने की जरूरत होती है। और जरा याद कीजिए, अमेरिका की आजादी का युद्ध वर्ष 1780 में लड़ा गया था और फिर इसके 80 वर्षों के बाद यानी 1860 में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरा विश्व युद्ध इसके लगभग 80 वर्षों बाद यानी 1940 में हुआ था। इस समय दूसरे विश्व युद्ध को खत्म हुए भी 80 वर्ष हो चुके हैं। कैलकुलेट कर लीजिए। तो फिर वही सवाल है जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, चीन के साथ युद्ध क्या 2020 क्वेश्चन मार्क। इस थ्योरी का मतलब है कि चीन का मुकाबला करने के लिए भारत और अमेरिका का साथ साथ आना बहुत जरूरी है, वक्त की जरूरत भी है, लेकिन इस गठबंधन में भारत को अपने हितों का भी ध्यान रखने की जरूरत है। और आपसे हम ये बताना चाहेंगे कि तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स ये बात कह रहे हैं कि भारत को भले ही अमेरिका का साथ मिल रहा हो, लेकिन भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लगातार बरकरार रखे हुए है। चीन के खिलाफ चल रहे तनाव के बीच अब वक्त ये भी आ गया है कि जिंदगी से चीन को कम किया जाए। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सेना की वर्दी पहने एक शख्स लोगों से चीन के ऐप डिलीट करने की, हटाने की अपील कर रहा है। हो सकता है वीडियो आप तक पहुंचा होगा, लेकिन हम एक चीज क्लियर कर दें, जी न्यूज़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये संदेश सुनना आपको जरूर चाहिए। हो सकता है आपने सुना, सुनिए। हाय फ्रेंड्स, हाँ देखा हम लोग जा रहे हैं यूट्यूब पे चाइना बॉर्डर पालिंग कोलोरियांग, और रोड जो है वो नहीं है, फिर भी इन रोडों के सहारे हमें वहां तक पहुंचना है, क्योंकि एक जगह पर आने के बाद में रोड खत्म हो जाती है, उसके बाद में ऐसे ही पहाड़ों के बीच में से हमें जाना होता है। और ये हमारा ट्रक है जिससे हम लोग जा रहे हैं, तो बढ़िया है। आप उधर मस्त रहिए, हम लोग इधर देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप लोग भी उधर थोड़ा सा चाइना के ऐप को डिलीट करो यार, बायकॉट करो उनका उनके प्रोडक्ट्स को भी बायकॉट करो यार। मतलब कि हम लोग इधर देशभक्ति जगाओ अपने दिल में, हम लोग भी देशभक्त की तरह यहाँ पे हैं। इतनी टफेस्ट प्लेस पे हम लोग ड्यूटीज कर रहे हैं। आप घर में रह के उंगलियों से तो उसको बायकॉट कर सकते हो ना, करो यार, अच्छा लगेगा, हमको भी, हमारी भी हेल्प होगी। और इस वीडियो को देखकर अमन शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की याद आ गई। उन्होंने साफ साफ ये कहा था, सेना बुलेट से चीन को जवाब देगी और भारतीय बुलेट से। सैनिक की अपील है, जरूर उस पर अमल करिए। कोई पर्सनल लड़ाई तो सेना लड़ नहीं रही है, आपके और हमारे लिए अगर बॉर्डर पर है तो सैनिक की अपील तो जरूर शायद आपको तक चकचोरेगी। वैसे पूरे देश से अब यही आवाज आ रही है कि चीन के सामान का बहिष्कार किया जाए, इसलिए जी न्यूज़ आपसे कह रहा है कि चीन के खिलाफ आप भी देश के स्वदेशी अभियान से जुड़िए। हिंदी चीनी बाय बाय, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी, जी न्यूज़ ने की थी। सेना के सम्मान में स्वदेशी को अपनाइए, क्योंकि चीन का सामान नहीं, देश का सम्मान बढ़ा।